अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं लबनान की। आज की वीडियो में हम लबनान के हसीन और जमीन नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होने के साथ साथ लबनान के उन तमाम हक़ाइक़ और मालूमात से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे जो आज से पहले आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले चैनल पर तमाम नए आने वालों से गुजारिश है कि आप हमारे इन्फो काशिफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही घंटी के बेल को भी दबा दें। लबनान मगरबी एशिया का एक खूबसूरत और तारीखी मुल्क है जो अपनी सकाफत, कदीम तारीख और दिलकश तर्ज ज़िंदगी के लिए मशहूर है। यहाँ की सरजमीन को अर्ज़ अनबिया भी कहा जाता है क्योंकि कई अनबिया इकराम का ताल्लुक इस खित्ते से रहा है। लबनान का दारुल हुकूमत बैरूत है जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर, सियासी और सकाफती मरकज है। लबनान की सरहदें शुमाल और मशरक में शाम के साथ, जनूब में इसराइल के साथ, मगरब में बहर रूम के साथ जुड़ी हुई हैं। लबनान में मौजूद शहर बैबलूस दुनिया के कदीम तरीन मुसलसल आबाद शहरों में से एक है, जहाँ तकरीबन 7000 साल से इंसान रिहाइश पजीर हैं। लबनान को कदीम फनीकी तहजीब का मरकज समझा जाता है क्योंकि यहाँ फनीकियों ने बहरी सफर में महारत हासिल की और जदीद हरूफ तहजी की बुनियाद रखी, जिसे बाद में मुख्तलिफ ज़बानों ने अपनाया। लबनान मशरक़ वस्ता का वाहिद मुल्क है जिसमें कोई सहरा नहीं। यहाँ सरसब्ज़ पहाड़, जंगलात और बहर रूम के सहल हैं जो कुदरती हुस्न का मुज़हर हैं। लबनान में एक दिन में आप 4 मुख्तलिफ मौसमों का तजर्बा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप पहाड़ों पर बर्फबारी का लुत्फ़ उठा सकते हैं और इसी दिन साहिल समुंदर पर गर्म मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। लबनान का कौमी निशान दीवार का दरख्त है जो इस खित्ते में हजारों साल से मौजूद है। दीवार का जिक्र कुरान और बाइबल समेत कई तारीखी किताबों में मौजूद है। लबनान की आबादी तकरीबन 60 लाख है, लेकिन दुनिया भर में लबनानी नजात अफराद की तादाद तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख है। ये इस बात का सबूत है कि लबनानी लोग बैरून मुल्क बड़ी तादाद में आबाद हैं। लबनान ने हुमस की सबसे बड़ी प्लेट तैयार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। हुमस लबनान का एक मशहूर रिवायती पकवान है। लबनान में तकरीबन 18 मुख्तलिफ मजहबी फ़िरके मौजूद हैं जिनमें मुसलमान, सुन्नी और शिया, ईसाई, मारूनी, ऑर्थोडॉक्स और दरूज शामिल हैं। लबनान के शहर बैरूत को कभी मशरक का पेरिस भी कहा जाता था क्योंकि यहाँ मगरबी तर्ज ज़िंदगी, शानदार स्ट्रक्चर और सकाफती रौनक मौजूद थी। 1960 की दहाई में बैरूत सियाहत का एक बड़ा मरकज था। लबनान की करेंसी लबनानी पाउंड है, लेकिन यहाँ अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल भी आम है। लबनान की मैशत में सियाहत, ज़राअत और खिदमात अहम किरदार अदा करती हैं। लबनान के खाने दुनिया भर में मशहूर हैं। तबोली, हमस और शौरमा जैसे पकवान दुनिया के हर कोने में मकबूल हैं। लबनान में एक मुनफरद इक़दाम के तहत बैरूत में ऐसा प्लांट कायम किया गया है जो रिसाइकल शुदा मवाद से नई मसनूआत तैयार करता है। लबनान फैशन और मॉडलिंग के मैदान में भी मशरक़ वस्ता का मरकज समझा जाता है। लबनान के शहर बेलबीक में कदीम रोमन सल्तनत के हैरत अंगेज आसार मौजूद हैं जो यूनेस्को का आलमी वर्सा हैं। बेलबीक में मौजूद जुपिटर का मंदिर दुनिया के बड़े तरीन मंदिरों में शुमार होता है। लबनान में अरब दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी मौजूद है जो कई तारीखी और नायाब कुतुब का खजाना है। लबनान की सकाफत में मूसीकी, रक़स और फ़नून लतीफ़ा को खास मकाम हासिल है। यहाँ का रिवायती रक़स दबका शादियों और तकरीबात में मकबूल है। लबनान का कौमी पकवान कुब्बा है जो गोश्त और गंदम से तैयार किया जाता है। लबनान के लोग अपनी मेहमान नवाजी, खूबसूरती और जिंदा दिली के लिए मशहूर हैं। लबनान की जगराफाई खूबसूरती में बहर रूम के साहिल, सरसब्ज़ पहाड़ और तारीखी मकामात शामिल हैं जो सियाहों के लिए कशिश का बायस हैं। यहाँ का मौसम मुअत्तल है जहाँ गर्मियों में खुशगवार और सर्दियों में बर्फबारी होती है जो सियाहों को मुख्तलिफ तजर्बात फराहम करती है। लबनान की सियासी तारीख में आज़ादी की जदोजहद, खाना जंगी और इलाकाई तनाज़ात शामिल हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोगों ने हमेशा तरक्की और अमन की कोशिशें जारी रखी हैं। बदनाम ज़माना मियाँ खलीफा लबनान से ताल्लुक़ रखती हैं। वो 1993 में बैरूत लबनान में पैदा हुई, लेकिन बाद में अपने ख़ानदान के साथ अमेरिका मुंतकिल हो गई। लबनान में अरबी सरकारी ज़ुबान है, लेकिन फ्रांसीसी और अंग्रेज़ी वसी पैमाने पर बोली जाती है।
यहाँ शराखवानगी तकरीबन 95% है, जो खित्ते में सबसे ज्यादा है। बेलबेक मेला बेलबेक का कदीम रोमन थिएटर हर साल सकाफती मेले की मेजबानी करता है, जहाँ बील नकामी फनकार अपने फन का मुजाहरा करते हैं। बेबलूस और बेलबेक में आसार कदीमा की खुदाई के दौरान कई नया मौसमें इमारतें और कुतबे दरियाफ्त हुए हैं, जो दुनिया की कदीम तारीख का हिस्सा हैं। लबनान में एक तरफ कदामत पसंद माशरात मौजूद हैं, जो मजहबी और इखलाकी इक़दार की पासदारी करती हैं, जबकि दूसरी तरफ मगरबी तर्ज जिंदगी अपनाने वाले अफराद भी हैं। यही तसाद अक्सर बहस का बहस बनता है। लबनान के ज़्यादातर लोग ख़ास तौर पर दही इलाकों में फहशी को नापसंद करते हैं और अपनी रवायात और मजहबी तालीमात को अहमियत देते हैं, ताहम शहरों में कुछ हल्के इनफरादी आज़ादी के हामी हैं। लबनान में माशरती और सकाफती आज़ादियों की मौजूदगी की वजह से बाज़ औक़ात ऐसी मवाद या सरगर्मियों पर तरकीद की जाती है जो मकामी इक़्तिदार के खिलाफ हों। इसके साथ साथ हुकूमत कोशिश करती है कि माशरती तवाज़न बरकरार रखा जाए और इखलाकी असूलों की पासदारी की जाए। लबनान को मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक के मुकाबले में एक ज़्यादा आज़ाद ख्याल मुल्क समझा जाता है, खास तौर पर बैरूत जैसे शहरों में ख़वातीन के लिबास और तर्ज ज़िंदगी में मगरबी असरार नुमायाँ हैं। लबनान में फाश फिल्में या मवाद सरकारी तौर पर ममनू है। हुकूमत वक्तन फवक्तन ऐसे मवाद को ब्लॉक करती है जो अवामी इखलाकियात के खिलाफ हों। लबनान में फहशी के खिलाफ कानून मौजूद हैं, लेकिन इन पर अमल दरामद मुख्तलिफ अवामिल पर मुनहसर होता है। यहाँ बाज़ाब्ता तौर पर फाश मवाद या सरगर्मियाँ गैर कानूनी हैं, ताहम इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए मवाद की दस्तयाबी आसान है। 4 अगस्त 2020 को लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में बंदरगाह के करीब एक खौफनाक धमाका हुआ। ये धमाका अमोनियम नाइट्रेट के जखीरे में आग लगने की वजह से हुआ। धमाका इतना शदीद था कि इसने बैरूत शहर के एक बड़े हिस्से को तबाह कर दिया। 200 से ज़्यादा अफराद हलाक और हज़ारों जख्मी हुए। ये वाक़ा आलमी खबरों की ज़ीनत बना और लबनान की हुकूमत पर तनकीद की गई कि हिफाजती इक़दामात में गफलत बरती गई। 2006 में इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान एक शदीद जंग हुई। इस जंग के दौरान लबनान के जनूबी इलाके और बैरूत को शदीद नुकसान पहुंचा। हज़ारों लोग बेघर हुए और लबनानी मैशत को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। लबनान को हालिया बरसों में शदीद माशी बहरान का सामना करना पड़ा है। लबनानी करेंसी की कदर में बेहद कमी हुई। पाकिस्तानी शहरियों के लिए लबनान का सफ़र करने से कबल वीज़ा हासिल करना ज़रूरी है। सियाहती वीज़ा लबनान की सैर और सियाहत के लिए दरकार होता है। कारोबारी वीज़ा कारोबारी मकासद के लिए सफ़र करने वालों के लिए मखसूस है। तालीमी वीज़ा लबनान में तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए। ख़ानदानी वीज़ा लबनान में मुकीम ख़ानदान या दोस्तों से मिलने के लिए। वीज़े की दरख्वास्त के लिए दरकार दस्तावेज़ात मुकम्मल शुदा वीज़ा दरख्वास्त फार्म लबनान के सफारत खाने या कौंसल खाने से हासिल करें। दुरुस्त पासपोर्ट कम अज़ कम 6 माह की मियाद के साथ। हालिया पासपोर्ट साइज तस्वीर 2 अदद। सफ़र का मकसद बयान करने वाला ख़त। सियाहत कारोबार या तालीम के लिए। होटल की बैंकिंग या दावतनामा। क़याम की तस्दीक के लिए। सफ़र के अखराजात बर्दाश्त करने की सलाहियत का सबूत। सफ़र के अखराजात बर्दाश्त करने की सलाहियत का सबूत। बैंक स्टेटमेंट या स्पॉन्सरशिप लेटर। रिटर्न टिकट की तस्दीक। वापसी के इरादे का सबूत। दरख्वास्त जमा कराना तमाम मतलूबा दस्तावेज़ात के साथ लबनान के सफारत खाने या कौंसल खाने में जमा कराएं। दरख्वास्त की प्रोसेसिंग आम तौर पर 7 से 10 दिन कारोबारी दिन लगते हैं, लेकिन यह मुद्दत मुख्तलिफ हो सकती है। इंटरव्यू बाज़-औक़ात दरख्वास्त गुज़ार को इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। सफ़र की तारीख से काफ़ी पहले वीज़े के लिए दरख्वास्त दें ताकि किसी ताख़ीर से बचा जा सके। कावानीन की पाबंदी लबनान के इमिग्रेशन कावानीन और ज़वाबित की पाबंदी करें। मज़ीद मालूमात और ताज़ा तरीन अपडेट के लिए लबनान के सफारत खाने से बराह रास्त रब्ता करें या इनकी सरकारी वेबसाइट मुलाहज़ा करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे इन्फो काशिफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही घंटी के बेल को भी दबा दें। अल्लाह हाफ़िज़।